So, hi everyone. Continuing with my series on the analysis of UPSC CSE 2025 papers. Here I start with the analysis of General Studies paper 2. So, General Studies paper 2. The first section was polity. Somewhat on expected lines, but at the same time a bit tricky. Let's get started. The first question on the Representation of Peoples Act 1951. सिलेबस का कीवर्ड है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. बट द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, एक करप्ट प्रैक्टिस पूछ ली एंड अब बताओ कि ये है कि नहीं. यूपीएससी ऑन वन हैंड इज गेटिंग मच मोर कंसेप्चुअल, विच आई एग्री. रट के काम नहीं बनेगा, बट एट द सेम टाइम इनको फैक्ट्स भी चाहिए, तो थोड़ा रटना भी ज़रूरी है. सो एक गोल्डन मीन बना के चल रहा है यूपीएससी मेरे हिसाब से भी. क्योंकि लास्ट ईयर का पेपर उठाओ, उन्होंने क्या पूछा कि कौन कौन सी स्टेट्स लॉ लाए हैं, एंटी चीटिंग, ये तो वो फैक्ट बेस्ड भी पूछ रहे हैं, साथ में एक कंसेप्चुअल ट्विस्ट दे रहे हैं. तो अब उनको बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड चाहिए कैंडिडेट में. तो जो कहेंगे कि नहीं नहीं अब थ्योरी नहीं पूछते, ये रटना नहीं, थोड़ा बहुत रटना अभी भी है. यूपीएससी एट द एंड ऑफ द डे इज अ गेम ऑफ मेमोरी. अ टफ क्वेश्चन. सेकेंड, ट्राइब्यूनल्स. अब ये क्वेश्चन ट्राइब्यूनल का था 2021 में जो रिफॉर्म हुए उसके बारे में पूछा है. एक्सपेक्टेड था, इजी से मॉडरेट है. एक PYQ भी है ट्राइब्यूनल्स. और किसी भी कोचिंग की आपने टेस्ट सीरीज़ की होगी तो ट्राइब्यूनल्स लगभग हर इंस्टीट्यूट ने एक ना एक बार लास्ट ईयर भी पूछा था टेस्ट सीरीज़ में, और इस बार भी पूछा. और बाकी नहीं हो तो 323A सबको बताइए, जिंदाबाद, कुछ भी लिख देंगे. कुछ भी इन द सेंस एक डिसेंट अटेम्प्ट किया जा सकता है इस क्वेश्चन में. नाउ द थर्ड वन, पार्डन पावर. एक्सपेक्टेड था इस ईयर, बट चैलेंज क्या था? कॉन्ट्रास्ट विद USA. इंडिया का हमें पता है, हम केसेस लिख सकते हैं, आर्टिकल 72 से लिख कर हम सब कुछ लिख सकते हैं. आर्टिकल 72 में जो लिखा है केसेस हैं मारूराम के, हर सिंह, ये पोर्शन वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस में क्या एग्जैक्टली है, आई थिंक बहुत कम कैंडिडेट्स को पता होगा. इस टाइम यूपीएससी ने क्या किया है कि ये एक्सपेक्टेड थीम थी एंड USA भी कंपैरिजन, क्योंकि वहाँ इलेक्शन हुए थे, एक्सपेक्टेड थीम थी, बट दोनों को मर्ज कर दिया है, जो इस क्वेश्चन को एक मॉडरेट क्वेश्चन बनाता है, नॉट एन ईजी क्वेश्चन. डोंट लेट अदर पीपल फूल यू. उन्होंने प्रॉपर कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट पूछा है, मतलब कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, कुछ डिफरेंसेस हैं, और उन्होंने वंस अगेन एक स्पेसिफिक टर्म न्यूज़पेपर से उठा के प्रीएम्प्टिव पार्डन पूछ ली. हंटर बाइडन का किया था, जो बाइडन ने. न्यूज़पेपर पढ़ा होगा तो एक उड़ती नज़र आपकी रही होगी, टैकल हो जाएगा. That's why reading newspapers is very important, because current affair magazines आप मैक्सिमम मंथ में 2-3 टाइम्स देखते हो, उतना रिवाइज नहीं करते हो, प्रीलिम्स के बाद उतना ध्यान नहीं दे पाते हो. न्यूज़पेपर रीडिंग इसलिए is the only thing which I'll advise each and every aspirant to do, which is the true source of every so-called current affairs and contemporary event. JNK का क्वेश्चन ठीक है, हैंडल हो सकता है, लेकिन why was it asked? I don't know. Neither was it an anniversary year, और वो भी कि उसकी नेचर ऑफ क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली का. ठीक है, इलेक्शंस हुए, बट एग्जैक्टली क्यों ये क्वेश्चन यहाँ है, आई डोंट नो. टैकल किया जा सकता है जो इसे मॉडरेट बनाता है, लेकिन वाई, क्यों है? क्या हम ये पढ़ के गए थे? क्या मैं मेन से पहले ये देख के गया था? नहीं. एक बेसिक आइडिया हर एस्पिरेंट को होता है, वो था. मेजॉरिटी एग्जामिनेशन हॉल में भी लोगों का यही ओपिनियन था कि एक मॉडरेट क्वेश्चन था, बट नॉट एन ईजी क्वेश्चन, वट अनलाइक वट पीपल आर सेइंग. नाउ अटॉर्नी जनरल वॉज अ PYQ पर 2019 का. सो आई हैड फुलिशली नॉट सॉल्व इट. ऊपर तो देखा ना, कहा अरे यार इतनी बॉडीज़ हैं, ये जी क्यों ही पूछेंगे जब एक बार पूछ लिया ना, न्यूज़ में है. बट यूपीएससी को कुछ तो है. जैसे हम फोकस करते हैं प्री में, माई ओनली एडवाइस सिंस 2013 सारे PYQ लिखने हैं. जस्ट लुकिंग एट देम, बिकॉज मैंने भी देखा ना कि अच्छा अटॉर्नी जनरल ठीक है लिख देंगे, थोड़ा बताएगा, क्यों ही पूछेंगे. नहीं, हाथ से लिखा हुआ रहेगा ईच एंड एवरी PYQ, स्पेशली पॉलिटी में, क्योंकि यहाँ पे रिपीट होने के चांसेस हाई हैं. आई विल जस्ट शो एट द एंड ऑफ दिस सेक्शन एनालिसिस कैसे ये सेक्शन यूपीएससी का वन ऑफ द मोस्ट प्रिडिक्टेबल सेक्शन है थीम वाइज. ठीक है, तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है. तो पार्डन मी, तो ये भी एक मॉडरेट क्वेश्चन है, ईजी नहीं है. आप देख सकते हैं अभी तक टफ, ईजी टू मॉडरेट, मॉडरेट. पेपर ईजी नहीं है. 11th क्वेश्चन, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी. एक कॉन्सेप्ट है, PYQ है, हमें पता है, सबरीमाला केस, नवदेव सिंह जौहर केस. लेकिन इन्होंने क्या पूछा है, कैसे आपकी ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बैलेंस कर रही है जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को और जुडिशियल इंडिपेंडेंस को.
आपको ऑन योर फीट सोचना पड़ेगा कैसे वो ये बढ़ा रही है इंडिपेंडेंस, कैसे अकाउंटेबिलिटी बढ़ा रही है, कैसे कोलिजियम के मिनट्स सब पब्लिक हो रहे हैं, लेकिन कैसे कोलिजियम का क्रिटिसिज्म है। बट कोलिजियम के बारे में ऑफकोर्स ज़्यादा नहीं छिपेंगे क्योंकि आगे भी कोलिजियम पे क्वेश्चन आने वाला है। स्टिल अ मॉडरेट क्वेश्चन बिकॉज उन्होंने वंस अगेन दो थीम्स को मिक्स कर दिया। यूपीएससी अब क्या कर रहा है, डायरेक्टली ना करंट पूछ रहा है ना ही वो स्टैटिक पूछ रहा है, वो स्टैटिक्स को करंट से लिंक करके कुछ वियर्ड सा कॉम्बिनेशन बना के हमारे तरफ फेंक रहा है। सो वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। थीम सेम रहेगी लेकिन थोड़ा आपको ऑन द फील्ड सोचना पड़ेगा एग्जामिनेशन हॉल में, रटे रटाए काम नहीं आएगी आपको नॉलेज। नाउ दिस वन अमेंडिंग पावर, एक मुझे तो ये ठीक लगा क्वेश्चन, थोड़ा बहुत आपको समझने में एग्जामिनेशन हॉल में लग सकता है मॉडरेट, लेकिन इट्स एन ईजी टू मॉडरेट क्वेश्चन। आर्टिकल 368 कैसे होता है, उसके अलावा जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कैसे एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरह काम करते हैं। आप बेसिक स्ट्रक्चर से शुरू कर सकते हैं, जुडिशियल रिव्यू से शुरू कर सकते हैं। एम्पल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स, एक मतलब एम्पल कंटेंट है इसमें। ना कोलिजियम सिस्टम 100% करंट का क्वेश्चन, ये तो आना ही था। जस्टिस यशवंत वर्मा, अगर एक चीज़ सर्टेनिटी से कोई मुझसे पूछता है कि इस पर आएगा आएगा, लेकिन वंस अगेन जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, एक करंट को किसी कंटेम्प्रेरी और सिलेबस के एक और टॉपिक से कनेक्ट कर दिया जो था कंपैरिजन विद यूएसए। अब आपको पता है कि सेनेट का रोल रहता है, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, लेकिन नहीं पता तो ये क्वेश्चन टफ हो गया। बट दिस सेकंड पार्ट इज़ व्हाट इज़ मेकिंग दिस अ मॉडरेट क्वेश्चन, वरना इसमें लिखने के लिए तो भर भर के कंटेंट है सबके पास, सबका ही अच्छा गएगा। फिर ये सेंटर स्टेट भी जिंदाबाद, हर साल सेंटर स्टेट पे क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इस साल भी आया, इस बार फाइनेंशियल एडिशन पे था, नीति आयोग, फाइनेंस कमीशन, जीएसटी, घिसे पिटे पॉइंट, एक सबके लिए इजी क्वेश्चन, इजी टू मॉडरेट, बट ये थीम आएगा ही आएगा, मतलब हर साल आएगा। 15th क्वेश्चन, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप सिलेबस का पार्ट है, बट हम अगर 30 घंटा पढ़ते हैं तो 20 घंटा पॉलिटी का रट्टा मारते हैं, एंड में 5 घंटा कुछ देख लिया इसका। प्लीज़ इस टॉपिक पे अभी दिसंबर तक कुछ होना हो, ये प्रेशर ग्रुप्स ऐसे जो सो कॉल्ड ऑब्सक्योर टॉपिक्स हैं, इस पे फोकस करना है। बाकी प्रेशर ग्रुप्स तो हमें याद ही हो सकते हैं, चिपको मूवमेंट से लेकर CSE, वुमेन नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, नर्मदा बचाओ, नर्मदा बचाओ कितना लिखना है कितना नहीं लिखना, यू आंसर इट अकॉर्डिंग टू योर ओन विजडम, बट यू गेट द पॉइंट। मॉडरेट क्वेश्चन। सो पॉलिटी सेक्शन में ऑफकोर्स सम माइट से दिस इज नॉट हार्डकोर पॉलिटी, बट ठीक है, 5 क्वेश्चन में मैंने कर लिया। सो इट हैज़ बीन टफ, इट हैज़ बीन मॉडरेट, हैज़ बीन समवॉट moderate and moderate. So this is a moderate to tough. टफ क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो स्पेसिफिक पिन पॉइंट वाले क्वेश्चन हैं, जैसे कंपैरिजन हर जगह घुसाड़ देना, या आस्किंग व्हाट इज प्रीएम्प्टिव पार्डन, आस्किंग व्हाट इज अ करप्ट प्रैक्टिस, इज दिस अ करप्ट प्रैक्टिस, ये फाइन ट्यूनिंग्स ऑफ लॉ विच आइडियली अ लॉयर शुड नो और अ मोर ऑप्शनल स्टूडेंट वुड नो. So this was asked, which is making this a moderate to tough paper. Make no mistake, it is not an easy paper. Whatever any coaching institute says, do not follow. It is a tough paper. So, okay, I'll see you in the next video where I'll analyze the remaining part of the paper. So, thank you for watching.